हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे नज़र डालते हैं। स्टार्ट करते हैं कुछ बैंकिंग न्यूज के साथ। फर्स्ट सवाल ये है, विच बैंक हैज़ टेकन सिटीज़ बैंक इंडिया कंज्यूमर बिजनेस इन RS 12,325 करोड़। किस बैंक ने 12,325 करोड़ रुपए में सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय को खरीद लिया है? तो आंसर बनेगा हमारा क्या, एक्सिस बैंक ने ऐसा किया है। सिटी बैंक क्या है, एक अमेरिकन कंपनी है जिसका बहुत सारा ब्रांच इंडिया में था। तो उसकी पूरी की पूरी जो बिजनेस थी इंडिया में, जो एक तरह से सेटअप था, उसको एक तरह से क्या बोला जाए, एक्सिस बैंक ने टेक ओवर कर लिया है। 12,325 करोड़ रुपये दे करके इन्होंने किया है ऐसा। तो इसमें क्या होगा, अगर US डॉलर की बात की जाए तो 1.6 बिलियन US डॉलर के करीब यहाँ पे इसका एक तरह से अमाउंट होगा। देखते हैं इसमें क्या क्या, जो अगर इतना पैसा एक्सिस बैंक दे रहा है तो बदले में एक्सिस बैंक को क्या मिल रहा है। तो इंडिया का पूरा जितना बिजनेस है जो सिटी बैंक्स ने कवर किया था वो पूरा टेक ओवर कर लेगा एक्सिस बैंक, जिसमें क्या आता है, रिटेल बैंकिंग आ जाएगा पूरा का पूरा। जितने सारे कस्टमर्स थे सिटी बैंक्स के सब आ जाएंगे एक्सिस बैंक के पास। क्रेडिट कार्ड्स, कंज्यूमर्स लोन्स और जितना वेल्थ मैनेजमेंट था सिटी बैंक्स का, सब का सब एक्सिस बैंक टेक ओवर कर लेगा। हालांकि ये अभी डील साइन हुआ है, डील पे एक तरह से अप्रूवल हुआ है, बट इसको पूरा सेल करते करते खरीदने में एक तरह से पूरा 1 साल लग सकता है। तो अभी इसका क्या हुआ है, एक तरह से अनाउंसमेंट हुआ है डील का। अगर एक्सिस बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करी जाए तो इसका फाउंडेशन कब हुआ था, 3 दिसंबर 1993 को हुआ था। हेडक्वार्टर एक्सिस बैंक का कहाँ मिलता है, मुंबई में मिलता है। और अभी हाल में इसके MD और CEO कौन है, अमिताभ चौधरी जी हैं। और चेयरमैन श्री राकेश मखीजा जी हैं। और इसका टैगलाइन की बात करें, एक्सिस बैंक का टैगलाइन क्या होता है, बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंडिया नेपाल पैसेंजर रेल लिंक। भारत नेपाल यात्री रेल लिंक का उद्घाटन किसने किया है? अभी ये दोनों, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और वहाँ नेपाल के प्राइम मिनिस्टर आपके कौन है, शेर बहादुर देवुआ, इन दोनों ने ज्वाइंटली करके इस इंडिया नेपाल पैसेंजर रेल लिंक को इन्होंने उद्घाटन किया, शुभारंभ किया। तो ये क्या होगा, फर्स्ट इंडिया नेपाल पैसेंजर लिंक होगा। इंडिया और नेपाल को बीच जोड़ने वाला ये पहला एक पैसेंजर रेल लिंक होगा। इन्होंने क्या अनाउंस किया, रुपे पेमेंट कार्ड को नेपाल में जो कि अनाउंस हुआ था, इसके साथ साथ ये तो पहला अनाउंसमेंट क्या हुआ कि एक पैसेंजर रेल लिंक को उद्घाटन किया गया। दूसरा एक रुपे पेमेंट कार्ड का वहाँ पे नेपाल में लॉन्च किया गया। और तीसरी रही बात, एक सोलू कॉरिडोर है उसका भी यहाँ पे इनॉग्रेशन किया गया। ये क्या होगा, ये किसके तहत बनेगा, एक लाइन ऑफ क्रेडिट होता है जिसके तहत इसका निर्माण करा जाएगा। नेक्स्ट है हमारे प्रेसिडेंट जो रामनाथ कोविंद जी हैं, 2 देशों की यात्रा पे निकले हुए हैं। पहला देश कौन है, एक तुर्कमेनिस्तान है और सेकंड हमारा कौन है, नीदरलैंड होगा। 2 देश तुर्कमेनिस्तान एंड नीदरलैंड। ये पहले कहाँ पे जाएंगे, तुर्कमेनिस्तान में जाएंगे और बाद में उसके सेकंड फेज में कहाँ पे जाएंगे, नीदरलैंड में। अगर देखा जाए तो इंडिया के ये पहले प्रेसिडेंट हैं जो कि तुर्कमेनिस्तान की यात्रा कर रहे हैं। इसके पहले मतलब रामनाथ कोविंद जी के पहले जितने सारे प्रेसिडेंट हुए वो उन्होंने मतलब कोई भी तुर्कमेनिस्तान की यात्रा नहीं की है। तो ये पहले प्रेसिडेंट होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे यात्रा करने के पीछे वजह क्या है, तुर्कमेनिस्तान और इंडिया के बीच 30 साल का एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश्ड हुए हैं। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा इस मामले में, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान और इंडिया के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस को हुए 30 ईयर्स हो गए हैं। अगर बात करी जाए तो सेकंड टर्म में कहाँ जाएंगे, नीदरलैंड में। पहले टर्म में तुर्कमेनिस्तान जा रहे हैं। अगर तुर्कमेनिस्तान के कैपिटल की बात की जाए तो अस्गाबैट वहाँ की कैपिटल है, अस्गाबैट। और नीदरलैंड के कैपिटल की बात की जाए तो एम्स्टर्डम आता है। नेक्स्ट है हमारा, विच स्टेट वुड बी होस्टिंग 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022। कौन सा राज्य 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा? आंसर हमारा बनेगा मेघालय सरकार ऐसा करने जा रही है। 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज करने जा रही है, हेल्ड करने जा रही है। ये आपका मेघालय के किस स्टेडियम में किया जा रहा है, किस सेंटर में, वेन्यू क्या होगा, साई इंडोर
ट्रेनिंग सेंटर जो कि नेहू करके एक जगह है वहाँ पे शिलोंग में, वहाँ पे इसका इनॉग्रेशंस किया जा रहा है, होस्टिंग किया जा रहा है। कब से कब तक किया जाएगा? अप्रैल 18 से लेकर के 25 तक इसका किया जाएगा। ये दूसरी बार ऐसा हो जा रहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, उसमें ये जो सेकेंड टाइम हो रहा है कि जो इतने बड़े लेवल का कोई टूर्नामेंट वहाँ पे ऑर्गेनाइज की जा रही है। और कुछ इससे रिलेटेड, इस टूर्नामेंट, इस गेम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 650 लोग आएंगे, जिसमें से 450 क्या होंगे? प्लेयर्स होंगे, और बाकी कोचेस एंड कुछ वहाँ के सपोर्ट पर्सनल हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑफिसर्स आ सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे रहेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है, स्टेट, ये जो मेघालय स्टेट है अपना 50वां एनिवर्सरी मना रहा है स्टेटहुड का, एक स्टेट डे का स्टेटहुड का ये लोग 50वां एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे एक तरह से 83rd नेशनल टेबल चैम्पियनशिप्स का यहाँ पे होस्टिंग करी जा रही है मेघालय में। नेक्स्ट है हमारा, बिटवीन विच टू कंट्रीज इकोनॉमिक कोऑपरेशंस एंड ट्रेड एग्रीमेंट हैज साइंड। किन दो देशों के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? आंसर बनेगा हमारा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐसा किया गया है। तो एक इकोनॉमिक कोऑपरेशंस एंड ट्रेड एग्रीमेंट है ये, जो कि हमारे भारत के तरफ से जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर जो पीयूष गोयल जी हैं, और ऑस्ट्रेलिया के तरफ से जो वहाँ के इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर डैन तेहान, इनके इन दोनों के बीच क्या हुआ? ये एग्रीमेंट पे साइन हुआ। इस मीटिंग, या फिर बोल सकते हैं इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी वर्चुअली रूप से यहाँ पे प्रेजेंट थे, और ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी स्कॉट मॉरिसन, वो दोनों लोग यहाँ पे वर्चुअली प्रेजेंट थे। ये काफ़ी कम टाइम में ये डील साइन हुआ, तो इस बात का एक सिंबल दिखाता है कि हमारा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कितने अच्छे म्यूचुअल ट्रस्ट हैं, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, या फिर कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमारा ये है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक डील साइन हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज वीसी फॉर प्रेस्टिजियस ITU पोजीशंस। प्रतिष्ठित ITU पद के लिए वीसी के रूप में किसे चुना गया? आंसर बनेगा अर्पिता शर्मा जी को यहाँ पे वाइस चेयरपर्सन के तौर पे यहाँ पे बनाया गया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन काउंसिल का, जिसका हमारा हेडक्वार्टर कहाँ मिलता है? जेनेवा में मिलता है। तो अर्पिता शर्मा ये क्या है? IPNTF सर्विस ऑफिसर है, जिनको अपॉइंट किया गया है वाइस चेयरपर्सन के तौर पे किसका? ITU का। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का हेडक्वार्टर आपका जेनेवा में मिलता है। एक इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 17 मई 1865 को हुआ था। इसके सेक्रेटरी कौन है? अभी सेक्रेटरी की बात करी जाए तो सेक्रेटरी जनरल कौन है? हॉलिन ज़ेव यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज़ टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसर। कौन सा राज्य भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक बन गया है? आंसर हमारा क्या होगा? उत्तर प्रदेश ये टॉप किया है वेजिटेबल प्रोडक्शंस में। तो सेकंड नंबर पे कौन है हमारा? सेकंड नंबर पे हमारा वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल टू द सेकंड पोजीशन। और देखा जाए तो यहाँ पे और भी कुछ टॉप स्टेट्स की बात की जाए तो मध्य प्रदेश हैं, बिहार है, महाराष्ट्र है, ये भी क्या है? टॉप 5 के लिस्ट में यहाँ पे बने हुए हैं। ये तो वेजिटेबल की रही बात कि सब वेजिटेबल प्रोडक्शंस में सबसे ज़्यादा टॉप पे उत्तर प्रदेश है। और फ्रूट प्रोडक्शन की बात की जाए, फल को उत्पादन करने में सबसे टॉप पे राज्य कौन है? अभी हमारा आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है हमारा, विच बॉडी हैज सैंक्शन RS 265 करोड़ लोन टू ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रिक कार्स। कह रहा है कि किस निकाय ने इलेक्ट्रिक कारों के लिए ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी को 267 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया है? तो आंसर बनेगा IREDA। ये क्या है? ये एक मिनी रत्न कंपनी है जो कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के तहत ये काम करती है। तो इसी ने क्या किया है? ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी को 267 करोड़ रुपये का लोन दिया है ताकि वो क्या कर सके? 3000 इलेक्ट्रिक कार को खरीद सके। तो इसका मेन टारगेट एक स्टार्टअप कंपनी है जो कि इसका इनोवेटिव आइडिया क्या है कि ये जीरो इमिशन पे काम करती हैं, पूरे जितना हो सके हमारे इन्वायरमेंट को कम पॉल्यूट करे उस हिसाब से ये लोग काम करता है। और इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ड्राइवर पार्टनर, और
ड्राइवर्स के पार्टनर्स को कैसे हम उसकी बेहतर लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें, इन सारी चीज़। तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए यही है कि IREDA ने ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी को 267 करोड़ रुपए का लोन दिया है ताकि वो 3000 इलेक्ट्रिक कार्स खरीद सके, ताकि हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से बचाया जा सके। इसका मेन टारगेट यही है। नेक्स्ट है हमारा मराठी न्यू ईयर डे, जिसका नाम क्या है, गुड़ी पदवा बिंग सेलिब्रेटेड। महाराष्ट्र में एक नया साल के तौर पे हम लोग न्यू ईयर के तौर पे ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, जिसको ये लोग क्या बोलते हैं, गुड़ी पदवा। तो ये न्यू ईयर का पहला डे ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। और अगर ये तो मराठी महाराष्ट्र की बात होगी, अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट लाइक हम लोगों का जो बिहार है, यूपी, झारखंड वगैरह जो है, तो जो हमारा जो नॉर्थ इंडिया का जो स्टेट है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, चैत्र नवमी कल ही से स्टार्ट हो गया, हमारा चैत्र नवरात्रि का पर्व स्टार्ट हुआ, उसी को हम लोग पहला दिन के तौर पे ये लोग मनाते हैं। सेम डे वो लोग वहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, न्यू ईयर डे सेलिब्रेट करते हैं गुड़ी पदवा के तौर पे। और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, चैत्र नवरात्रि का पहला डे सेलिब्रेट करते हैं। और आंध्र प्रदेश में इसी दिन को हम लोग क्या बोलते हैं, उगड़ी, उगड़ी करके आंध्र प्रदेश में इसको बोला जाता है। इसको गुड़ी पड़वा को भी एक और दूसरे नाम से जाना जाता है, संवत्सरा पदवों के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका लिटरल मीनिंग यहाँ पे दे दिया है। गुड़ी का मतलब क्या होता है, लॉर्ड ब्रह्मा, एंड पदवा का मतलब क्या होता है, फर्स्ट डे ऑफ फेज ऑफ मून। जो हमारा जिस दिन से मून निकलना शुरू हुआ तो उसका फर्स्ट डे को बोला जाता है। तो हमारे लिए ये याद रखना जरूरी है। गुड़ी पड़वा एक तरह से किस स्टेट से बिलोंग करता है, मराठी, महाराष्ट्र के लोग न्यू ईयर के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे 2022 कब मनाया जाता है, 2 अप्रैल को यहाँ पे मनाया गया। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे यहाँ पे मनाया गया। इसमें कब से ये मनाया जा रहा है, 1967 से ये हर एक साल मनाया जाता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि जो फैमिलीज़ हैं, टीचर्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनको क्या किया जा सके, इनकरेज किया जा सके, ताकि वो जो भी रीडिंग इवेंट्स होता है उनकी लोकल कम्युनिटीज़ में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सके। इस बार कनाडा इसका होस्ट कर रहा है, होस्टिंग इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे कनाडा इस बार का होस्टिंग कर रहा है। इसका थीम क्या रहा, इट वॉज चूजन थीम, इस जो इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे का जो थीम है वो क्या है, स्टोरीज आर विंग्स डैट हेल्प यू सोर एवरी डे। इस इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे का ये थीम रहा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।